एक साल मिला था सीएम साहब को तैयारी करने के लिए, एक साल में कुछ भी नहीं किया। फिर से हम एक ही चीज रिपीट करते जाएंगे कि एक साल में अगर कोई 600 करोड़ अपने ऊपर लगा सकता है तो इससे ये पता चलता है कि कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। और आप सेंटर को देखो, सेंटर ने सप्लाई ऑक्सीजन की इंक्रीज करी है दिल्ली में। इससे पता चलता है कि सेंटर हर तरीके से दिल्ली की जनता को सपोर्ट करना चाहती है, वक्त वक्त पे मदद भी करना चाहती है। पिछले साल भी गृह मंत्री जी ने जब इंटरवीन किया था तब डीआरडीओ का जो कोविड सेंटर खुला था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी गृह मंत्री जी की इंटरवेंशन के बाद ही खुला था। तो मुख्यमंत्री जी को भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ आके बड़े बड़े वायदे कि हमारे इतने बेड्स अवेलेबल हैं, 5000 बेड्स अवेलेबल हैं, 150 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। आप तो खुद ग्राउंड पे हैं, आपको पता है कि क्या हालत है दिल्ली की, कितने बेड्स अवेलेबल है, कहां पर बेड्स अवेलेबल है, कहां है आईसीयू बेड्स, कहां है ऑक्सीजन बेड्स, कहीं पे भी कुछ अवेलेबल नहीं। केंद्र सरकार तो हर तरीके से मदद कर ही रहे दिल्ली की जनता की, कुछ मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी भी करेगी। जैसे मैंने बोला, पिछले साल भी केंद्र सरकार ने ही मदद करी थी, गृह मंत्री जी ने पर्सनली इंटरवीन करके मदद करी थी जब सबसे बड़ा कोविड सेंटर खोला था। इस बार भी केंद्र सरकार मदद कर रही है। आपने अपनी तरफ से क्या की, इसका तो जवाब देंगे ना। सारे सवाल हमसे ही पूछे जाते हैं, या तो सांसदों से पूछे जाते हैं या केंद्र सरकार से पूछे जाते हैं। सारा ब्लेम हम पे डाला जाता है, केंद्र सरकार पे डाला जाता है। ये आज की बात नहीं है, ये तो पैंडेमिक है, ठीक है। इसमें एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हर चीज जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। और आपकी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ आइए, विज्ञापनों पे अपनी शक्ल दिखाइए, एडवर्टाइजमेंट पे अपनी शक्ल दिखाइए और वापस चले जाइए। आपने किस तरीके की तैयारी करी है? आपने छोड़ी एक साल, आपने 6 साल में दिल्ली के लिए क्या किया? इसका जवाब देंगे आप दिल्ली की जनता को या नहीं देंगे? और दिल्ली की जनता को सवाल देना आपका बनता भी है। इस्तीफा इसलिए देना चाहिए, देखिए नाकामी तो उनकी रही है और नाकाम वो रहे हैं पिछले 6 साल में। कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बताइए पूरे देश में, पिछले 1 साल में एक ऐसा मुख्यमंत्री, मैं सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं, जिसने 600 करोड़ रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए। अगर एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा ना तो मैं रिजाइन कर दूंगा केजरीवाल जी के अलावा। इस पैंडेमिक में, इस कोविड में, यहां पर आपको एक एक रुपया जनता की सेवा के लिए जाना चाहिए। आपने 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने ऊपर। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है या केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है? इतना सेल्फ ऑब्सेशन, और इतना सेल्फ ऑब्सेशन किस चीज से? अपनी शक्ल देखने से। ये 600 करोड़ रुपए में अगर आपने कोविड सेंटर खोला होता, या फिर आपने आईसीयू बेड्स बनाए होते, या आपने वेंटिलेटर्स लिए होते, उससे भला होता दिल्ली की जनता का। ये जो आपके जो ऐड आते हैं उससे भला होता। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इसके चलते आप दिल्ली की जनता से माफी मांगिए कि दिल्ली की जनता का पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, हम सबका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जो आपने अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए। नाकाम तो आप रहे हैं, वो पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है 6 साल से, लेकिन इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है जो आपने पैसा अपने ऊपर खर्च किए? पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर कुछ 100 स्ट्रिप्स अपनी जेब से हाथ जोड़ के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ली जाए, जिससे गरीब आदमी की मदद हो जाए फ्री में, इसको होर्डिंग कहते हैं। और वो लोग इसको होर्डिंग कह रहे हैं जिन्होंने रेमडेसिविर को 30-30, 40-40 हजार रुपए में बिकने दिया, या फिर एक बेड को 5 से 10 लाख रुपए में बिकने दिया। वो इसको होर्डिंग कहते हैं। अमीर आदमी तो जाके फैबीफ्लू या कोई भी और मेडिसिन अपने कॉन्टैक्ट से महंगी भी खरीद सकते हैं। उस गरीब आदमी का क्या, जिसके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है? अगर आप अपनी जेब से कुछ किसी गरीब आदमी की जिंदगी बचा सकते हैं, इसको लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं इस पे और इसको होर्डिंग कहना चाहते हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं किसी की जिंदगी बचा सकता हूं इस महामारी में। और मेरा फर्ज है कि लोगों की जिंदगी बचाना, और मैं आगे बचाता भी रहूंगा। चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, जितना मर्जी जो कहना चाहती है कहे। कुछ 100, 200, 300 स्ट्रिप्स अगर आप किसी से लेते हैं, इसको होर्डिंग कहते हैं। इसकी वजह से फैबीफ्लू की कमी है। मेरे 300 या 400 स्ट्रिप देने से और एक गरीब आदमी को मुफ्त में देने से, किसी की जिंदगी बचाने से, इसको आप ये कहते हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूं। अगर ये गलत काम है तो फिर गर्व है मुझे कि मैं गलत काम कर रहा हूं, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है इनकी पॉलिटिक्स से। तो इसलिए आप जागृति जाके देख सकते हैं वहां पर हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। लोग अपना आधार कार्ड लेके आए, अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके आए। प्रिस्क्रिप्शन के चलते जितनी उनको टैबलेट्स की जरूरत है, उसके चलते हम उनको टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं और मुफ्त में टैबलेट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा वो है, जितने दिन हम चला पाएंगे उतने दिन हम चलाएंगे, चाहे आज हो जाए, कल हो जाए, जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी, 3 दिन चल जाए। हम तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी की जिंदगी बच जाए, उसको फैबीफ्लू मिल जाए। यही हमारी नियत है और इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। इसको मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से होर्डिंग कहते हैं, जहां तक मेरी समझ है। शायद मेरी समझ होर्डिंग में कुछ और है, कईयों की कुछ और है, वो उनकी मर्जी है। देखिए, केंद्र ने अपने आप से ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में बढ़ाई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना अपने पर्सनल लेवल पे बाहर से कहीं से हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जिन लोगों को जरूरत है, जिनके घर हम पहुंचा सकते हैं, हम उस तरीके से कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते भी रहेंगे।
और हमने अभी भी कहीं बात करी कि अगर हम कहीं से लेके आ सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर जितने भी मिल जाएं अपने पर्सनल पैसे से, और किसी की अगर मदद हो जाए, क्योंकि एक पॉलिटिशियन का काम, एक पॉलिटिशियन आप बाद में, इंसान आप पहले। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, चाहे वो फेविफ्लू से करे, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर से करे, और किसी से मांग के नहीं, अपने आप से, तो इसको असली इंसानियत कहते हैं। तो हम कोशिश करें कहीं से भी ऑर्गेनाइज हो जाए, जितने भी ऑर्गेनाइज हो जाए, लोगों के घर पहुंचा दें जिनको SOS, जिनको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। इतना ही कर पा रहे हैं और इतना ही कोशिश करेंगे और आगे भी करते ही रहेंगे। मनीष सिसोदिया जी ने इस वक्त पे भी आरोप, मतलब इस वक्त पे भी आरोप, पिछले 5 साल पता नहीं कितने महीने हो गए इनकी सरकार को, सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। इस वक्त पे भी आरोप। यमुना में कुछ खराबी होती है तो हरियाणा, ऑक्सीजन की कमी होती है तो हरियाणा, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फेविफ्लू तो हम गलत, ये सब सही। देखिए मेरा मानना ये है, इस वक्त पे जहाँ इतनी बड़ी महामारी है, जहाँ लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक दर बदर भटक रहे हैं, इस वक्त पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। मिलके काम करना जरूरी है, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना जरूरी नहीं है। मनीष सिसोदिया जी हो गए, उनको ये बोलना चाहिए कम से कम आरोप लगाना बंद करें, जाके देखें दिल्ली की आपने क्या स्थिति करी है। दिल्ली आपकी जिम्मेदारी है, दिल्ली के लोगों ने आपको चुना है, दिल्ली के लोगों ने कुछ सोच के आपको चुना होगा, विश्वास के साथ चुना था। ये हालत हो गई है दिल्ली की आपके सामने है, इससे किसी से छुपा नहीं है दिल्ली की हालत। तो इसलिए आरोप लगाना बंद करिए, काम करना शुरू करिए। ये पॉलिटिक्स तो जिस दिन पहली बार वैक्सीनेशन आई थी उस दिन से चलती ही चली जा रही है। पहले उन्होंने वैक्सीनेशन पे सवाल उठाए, फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल उठाए, फिर उन्होंने बोला सबके लिए खोल दीजिए, जब 18 साल तक के लिए खोली तब सवाल उठाए। तो कई लोगों का काम सिर्फ सवाल उठाना, और इसी कमरे में बैठ के सवाल उठाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो लोग काम करते हैं वो सवाल नहीं उठाते, जो लोग सवाल उठाते हैं उनका सिर्फ काम सवाल उठाना ही होता है। मेरा फिर से यही मानना है कि इस वक्त पे राजनीति और एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाने चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। इस देश की जनता को सबकी जरूरत है, पॉलिटिशियन की नहीं, एक इंसानियत की जरूरत है। और अगर इंसानियत आप दिखाएंगे तभी ये देश बच सकेगा।